हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस जो इस साल आपका पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है 22-23, इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए आज एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपके साइंस और मैथ से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए, जो ये सैंपल पेपर है आपका, ये डिवाइड है सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो इसमें आपको जाइलम दे रखा, फ्लोएम, स्टोमेटा एंड रूट हेयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जाइलम। जाइलम से ही क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे प्लांट्स में, ठीक है। और फूड का अगर ट्रांसपोर्ट होता तो वो फ्लोएम से होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बी क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो इसमें देखो, इन द शेड नहीं, ये नहीं होगा। इन द डिम लाइट, ये भी नहीं होगा। अंडर द फैन, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, कवर्ड विद अ पॉलिथीन बैग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर द फैन। अब देखते हैं सी वाला, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास आउट ऑफ द बॉडी इज। तो देखिए, ये जो मस्कुलर ट्यूब होती है ना, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर लगा देंगे। अब देखिए ये वाला डी वाला तो इसका ये सी डी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? लीला ऑब्जर्व डेटा पाउंड विथ क्लियर वाटर वॉज कवर्ड अप विद अ ग्रीन एल्गी विद इन अ वीक, ठीक है। बाय विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिड द एल्गी स्प्रेड सो रैपिडली। तो इसमें ये दे रहा, देखो इसमें ये पूछ रहा है कि जो इसमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रीन एल्गी में, ठीक है। तो बडिंग तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता बिल्कुल। पॉलिनेशन प्लांट्स के अंदर होता है, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रैगमेंटेशन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल आर कैरी टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड बिकॉज दे पजेस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्पाइनी वीड्स, लॉन्ग रिच फ्रूट्स, लार्ज एंड हेयरली सीड्स एंड विंग्ड सीड्स। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? विंग्ड सीड्स, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई ऑफ द पोटैटो प्लांट इज वोट। तो देखिए, जो आई होता है ना, पोटैटो में जो आई होती है ना, उसको अपन और क्या बोल सकते हैं? उसको ये बोल सकते हैं, द बड इज टू ब्रायोफाइलम लीव। जो ब्रायोफाइलम की लीफ होती है ना, उसमें जो बड होती है उसकी जैसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम है ना, कैन नॉट, तो वो बताना है, ठीक है। किस में नहीं नाप सकते हम टाइम को, ठीक है। तो ये चीज़ें, सबसे पहले लीकिंग टैप, इसको तो कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम, इसको भी नाप सकते हैं। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, ये भी नाप सकते हैं। लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसको नहीं नाप सकते। देखो एक्चुअली में जो ब्लिंकिंग ऑफ आई होता है ना, उसका सेम पैटर्न नहीं होता। कभी उसका डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कभी आप ज़्यादा ब्लिंकिंग कर रहे हो, कभी कम ब्लिंकिंग कर रहे हो, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए उसका मेजरमेंट ऑफ टाइम, उसका टाइम मेजर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लिंकिंग ऑफ आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बस इज, ठीक है। देखो आपको इसमें डिस्टेंस दे रखा है 54 किलोमीटर, ओके, और आपको टाइम दे रखा है इसमें 90 मिनट, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसमें देखो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड में आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्टेंस को मीटर में बदल लेंगे। तो डिस्टेंस को मीटर में बदलेंगे तो 54, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास? 54,000 मीटर, ओके। अब देखिए, टाइम को भी बदलना पड़ेगा हमें, टाइम मिनट में और यहाँ पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो 90 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? टी, ये हो जाएगा 9 6 54 और ये 00, ठीक है, इतना सेकंड, ठीक है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्टेंस की जगह हम ये रख देंगे 54,000, 54,000, ठीक है। और नीचे क्या रख देंगे? 5400, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे यूनिट इसकी रख देंगे मीटर, और नीचे इसकी यूनिट रख देंगे सेकंड, ठीक है। अब देखिए, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 54 बन जा 54, 54 10 जा 540। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। किसी भी स्पीड को हम जो
मतलब शो करते हैं ना, तो वो मीटर पर सेकंड में होती है, किलोमीटर पर हार में होती है, या फिर मीटर पर मिनट में हो सकती है। ठीक है, तो एमपी ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल करेक्ट, गलत है ये। ठीक है, फिर 5 सेकंड अपॉन मिनट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मीटर ऊपर आता है और सेकंड नीचे आता है। फिर इसके बाद मीटर पर सेकंड, देखो ये पहले से ही इन्वर्स है। एक्चुअली में इसको मैं ऐसे लिख सकता था, मीटर सेकंड इनवर्स, लेकिन यह पहले ही अपोन में और सेकंड में इनवर्स दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, तो इस तरह से इसको करेक्ट हम सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। देखो बेसिक यूनिट स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने सेक्शन ए पूरा कर लिया है दोस्तों। अब हम सेक्शन बी को करते हैं, ठीक है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 240 किलोमीटर। देखो 2 स्टेशनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो 240 किलोमीटर है। ओके, इस तरह से ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। और इसको ट्रेन को कवर करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करने में टी टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स। ठीक है, और ये डिस्टेंस है हमारी। अब आगे क्या पूछा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें स्पीड बतानी ट्रेन की। अब आपको सिंपली पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह रख दीजिए 240 और यहाँ पे 4 रख दीजिए। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लें आप, तो 4 से कैट लीजिए, 4 और 4 6 जा, ठीक है 24 और ये 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स वाली क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो ये बात क्या है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड होती है। ओके, अब देखिए बी वाला पार्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो क्या सारे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव करते हैं, ये बात गलत हो गई, फॉल्स, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट स्पीड में ही मूव करें। ओके, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मेल, ये देखो मेल और ये फीमेल, जब मेल और फीमेल के गैमेट्स जब मिलते हैं ना आपस में, तो उसी को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन मेल एंड फीमेल gametes are involved in reproduction। ठीक है, क्या करेंगे, when male and female gametes are involved in reproduction, ठीक है, that means this is sexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसमें ये लिख देना, ठीक है, मेल और फीमेल के जब गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं ना और मीटअप करते हैं, तब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होता है वो हमें बताना है। तो देखिए ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं आपका, एक तो प्लाज्मा हो गया, ठीक है, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, ठीक है, और आपका डब्ल्यूबीसीज हो गए, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेट और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हो गई आपकी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये प्लेटलेट्स हो गई आपकी। इस तरह से कंपोनेंट्स होते हैं एक ब्लड के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। देखिए आपके अगर ब्लड में प्लेटलेट्स ही नहीं होगी तो ब्लड का क्या नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा, ब्लड का धक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें इफ देयर आर नो प्लेटलेट इन द ब्लड दैट, तो आप लिखेंगे विल हैपन कि क्लॉट फॉर्मेशन will not take place, will not take place, which will, तो इसमें लिख देंगे which will lead to high blood loss। क्या हो जाएगा, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड लॉस, ठीक है, हाई ब्लड लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, ठीक है, और मे बी डेथ हो सकती है उसकी, मे बी डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, ऑफ दैट
पर्सन, उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लिख के आ सकते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस विच विल लीड टू हाई ब्लड लॉस एंड मे बी डेथ ऑफ दैट पर्सन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है, अब हम दोस्तों सेक्शन सी को करते हैं। तो हमारे सेक्शन सी में जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें व्हाट आर स्टोमेटा, ठीक है, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो देखिए स्टोमेटा आपके लीव्स में पाया जाता है और जहाँ से क्या होता है वो CO2 को अंदर लेता है अपने, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, स्टोमेटा में हम लिख देंगे स्टोमेटा इज अ टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स। और ये कहाँ होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है, ये लिख देंगे आप, ये स्टोमेटा। अब इसके फंक्शंस बताने, तो इसमें फंक्शन बता देना ट्रांसपिरेशन का, ठीक है। जब आप वाटर ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो पानी अगर एक्सेस अमाउंट में पानी है तो वो क्या करता है, जो ये प्लांट होता है ना स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है, ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें आप बता सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब अभी बताया ना CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑक्सीजन एंड CO2, इस तरह से। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए पहला केस है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए सपोज कीजिए ये आपका ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है, टाइम, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये हमने डिस्टेंस ले लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो सपोज करो आप अभी यहाँ पर आपकी कार है, ठीक है, अब वो 1 घंटे के अंदर वो 1 किलोमीटर चली, ठीक है, फिर दूसरे घंटे के अंदर 2 किलोमीटर चली, फिर तीसरे घंटे के अंदर 3 किलोमीटर चली। अब इसका यहाँ पॉइंट आएगा, इन दोनों का पॉइंट अगर ज्वाइन करें तो यहाँ पर आएगा, और इन दोनों को पॉइंट ज्वाइन करें तो इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो सेम टाइम में सेम ट्रैवल करेगी, मतलब 1 घंटे में 1 घंटा स्पीड करा, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, ऐसे। अब इन सभी को मिला देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनेगा इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में देखो ऐसे ही हम बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये टाइम ले लिया हमने इधर और यहाँ डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब देखो अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। देखो कार है ना, चल नहीं रही, अभी मूव नहीं कर रही, बस कार खड़ी हुई है बस। देखो टाइम तो निकलता जाएगा, और कार मतलब कार पार्क्ड ऑन साइड रोड, कहीं पर भी मान लो ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब सुनो इसकी डिस्टेंस तो आगे चल ही नहीं रही ना, डिस्टेंस तो चल ही नहीं रही है। इसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस तो ऐसे ही कांस्टेंट रह जाएगा, यहीं के यहीं रह जाएगा, रुका हुआ, आगे ना बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइम बढ़ता जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी हुई है, टाइम तो निकलता जा रहा है, लेकिन गाड़ी रुकी हुई है, इस वजह से डिस्टेंस कुछ भी नहीं चल रहा। इस वजह से ये जो आएगा ना आपका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल इसका लाइन आएगी, ठीक है। इस तरह से इसका ये ग्राफ बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम दे रखा है इसमें, और आपसे इसमें पार्ट्स के नाम पूछेगा कि पार्ट्स क्या हैं। देखिए सबसे ऊपर जो ये होता है ना, इसको तो आपको पता ही होगा, पोलन ग्रेन कहते हैं इनको, पोलन ग्रेन, ओके। और ये जो है ना, ये वाला जो ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब बनाता है, क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। तो हम लिख देंगे पोलन ट्यूब, ठीक है। और जो लास्ट वाला पार्ट है ना सी, ये जो अंदर है, ये क्या है, जायगोट। जब क्या होता है, पोलन ग्रेन है ना, ये जो इसके एग होते हैं ना, जो प्लांट के स्टिग्मा, ये पूरा स्टाइल पूरा अंदर है, तो इसके अंदर जब मिलता है ना तो क्या होता है, ये फर्टिलाइज होके जायगोट बनाता है। तो यहाँ पर ये जायगोट है, ठीक है, जायगोट, या इसको आप एग भी बोल सकते हो, ठीक है, एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल भुजो लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल, ठीक है। तो वो क्या होता है, बाइसिकल से गिर जाता है, ठीक है, और बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिर जाता है, ठीक है। ही गोट ब्रिजेस और, ठीक है, ऑन हिज नीज एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसके खून आने लग जाता है, ठीक है,
ब्लीडिंग होने लग जाता है। हाउएवर द ब्लीडिंग स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद है ना ब्लीडिंग रुक जाता है, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है पहला, व्हाई डिड द ब्लीडिंग स्टॉप, मतलब ब्लीडिंग क्यों रुक जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्लीडिंग रुकने का कारण यह है कि उसका ब्लड का क्लॉट हो रहा है, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, इस वजह से वो हो रहा था। तो हम लिख देंगे इसमें ड्यू टू, हम लिखेंगे द ब्लीडिंग स्टॉप, ठीक है, द ब्लीडिंग स्टॉप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ब्लड की क्लॉट्स हो गई, इस वजह से वो ब्लीडिंग रुक गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द वाउंडेड एरिया एंड वाई। अब एक्चुअली में क्या होता है, जब भी ब्लड क्लॉट होता है ना उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर लग गई थी, इसके लग गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है। तो उस कारण क्या होता है वहाँ पर, उस कारण ये वहाँ पर जो होता है ना डार्क हो जाता है, वो एरिया क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, डार्क रेड, ठीक है। और डार्क रेड क्या होता है, बिकॉज, वाई, इसका आंसर दे देंगे बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ आरबीसीज, ये रेड ब्लड सेल है ना, ये ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है आरबीसीज का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसमें कौन से टाइप की सेल रेस्पॉन्सिबल होती है आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए, तो उस केस में प्लेटलेट्स ही होती है ना, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स होगा इसका आंसर, ठीक है। प्लेटलेट्स की वजह से ही वहाँ पे क्लॉट हो रहा है ब्लड का, ओके। तो इसी के साथ हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हम सेक्शन डी को करते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है, और इसमें 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321, ठीक है, 57,321 किलोमीटर, ठीक है। व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, व्हाट is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reads has changed to ये 57,336, ठीक है, 57,336 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सप्रेस द स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ओडोमीटर जो है ना, ओडोमीटर में देखो पहले की रीडिंग ये वाली है, ठीक है। ओडोमीटर की, ये जो ओडोमीटर है ना डिस्टेंस नापने का काम करता है ये, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो है ना 57321 किलोमीटर, ये इसकी रीडिंग है, और इस कार वाले ने चलना शुरू करा 8:30 AM पे, ठीक है, 8:30 AM पे। तो हम टाइम यहाँ लिख लेते हैं और डिस्टेंस यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये चलना शुरू करा 8:30 AM पर, ओके। और ये कितना चला, आगे चला ये 57,336 किलोमीटर, इतने किलोमीटर ये चला आगे, ठीक है। और इसको कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, 8:50 AM, इस तरह से। अब देखो ओडोमीटर की पहले की रीडिंग ये है, अभी वो कहाँ से चल के आया वो डिपेंड नहीं करता, अभी ओडोमीटर की रीडिंग पहले से ही यही है। अब ये चला ना आगे, तो ओडोमीटर ने रीडिंग शुरू करा और वो 36 तक गई है। अब टोटल इसने कितनी डिस्टेंस चली होगी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 336, इसमें से 321 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो 57336, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना 57321, तो ये कितना है 6 में 5 और ये 1, तो ये टोटल कितना चला 15 किलोमीटर, ये इतनी डिस्टेंस चला। और कितने टाइम पीरियड में, देखो 8:30 AM पे इसने स्टार्ट करी कार, और ये 8:50 AM हो चुका है, ठीक है, 8:30 से 8:50 हो गया है। तो यहाँ पर कितना मिनट लगा इसको, 20 मिनट लगा ना, देखो 30, 40, 50, 20 मिनट, तो टाइम इसको लग रहा है 20 मिनट में, ठीक है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस आ गई एक्चुअल में, और टाइम भी आ गया एक्चुअल वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस बराबर कितना है 15 किलोमीटर, ओके, और टाइम कितना है इसके पास 20 मिनट।
अभी हमें किस में सोल्व करना है आंसर, देखो किलोमीटर पर मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट में तो हम कर देते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी है 15 और टाइम कितना है 20, तो ये किलोमीटर पर मिनट में आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब 3 ये इसका डिवाइड कर लो, 3 और 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट। तो एक तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे ये भी बोल रहा है कि किलोमीटर पर आर में भी निकालो इसको, ठीक है। तो किलोमीटर पर आर में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो किलोमीटर तो ये तो छेड़ेंगे नहीं डिस्टेंस को, ठीक है, टाइम को आर में बदलना पड़ेगा। अब देखो एक आर में 60 मिनट होता है, ठीक है, तो एक मिनट में कितना आर होगा 1/60 आर, ऐसे होगा। तो मैं मिनट की जगह क्या रख दूंगा, देखो टाइम को मैं बदलना है, ठीक है, 20 मिनट की जगह अब 1/60 आर कर दूंगा मैं, ठीक है। एक मिनट में 1/60 आर होता है। अब इसको कैंसिल कर लो तो टी बराबर आएगा 1/3 आर, ठीक है। अब मैं वो स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह तो डिस्टेंस रख लेंगे 15, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे टाइम लगेंगे ना, तो 1/3 ऐसे रखूंगा 1/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये यूनिट किस में, किलोमीटर पर आर में, तो ये कितना जाएगा अपना स्पीड 45 किलोमीटर पर आर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये 45 किलोमीटर पर आर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो देखो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम टेकन बाय पेंडुलम, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। अब देखो टाइम टेकन कितना है इसमें, देखो साफ साफ दे रखा है 32 सेकेंड, 32 ऊपर रख देंगे, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 दे रखा है, 20 कर देंगे, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। देखो इसको, ये देखो 20 और ये 30, ठीक है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 6, ठीक है, और 1.6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1.6, ठीक है, 1.6 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक केस स्टडी है। सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेंगे। द वॉल्स ऑफ अ चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आर रिलैक्स रिदमिकली, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स continue every moment of our life. If you place your hand on the left side of the chest, one can feel his or her heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of instrument called a stethoscope, ठीक है। A doctor uses the stethoscope as advice to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece that carries sensitive diaphragm, ठीक है, 2 earpieces and a tube joining the parts. Doctors can get clue about the condition of heart by listening through a stethoscope, ठीक है। ये हमने केस स्टडी पढ़ ली। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी में वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ डैश आर मेड अप ऑफ डैश। तो देखिए इसका आंसर ए आएगा, और ये आपके इस केस स्टडी में लाइन भी है, देखो मैं दिखा देता हूँ। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ, देखो ये लिख रखिए, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ, ये रहा, ऑफ द हार्ट, देखो ये हार्ट, एंड मेड अप ऑफ मसल्स, इसकी बनी होती है शुरू की लाइन है एकदम, तो इसमें ए आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हार्ट एंड मसल, यहाँ पे हम कर देंगे हार्ट और यहाँ पे कर देंगे मसल्स, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर टू लिसन और एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। अभी हमने इसमें ही देखा था इस पैराग्राफ में, इस केस स्टडी के अंदर, कि जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेथोस्कोप, उसको इसी से यूज करते हैं हार्ट बीट के साउंड को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। देखो कॉन्स्टिट्यूट क्या है हार्ट बीट का, ठीक है, तो इसी में से आपको मैं बता देता हूँ केस स्टडी के अंदर से। तो इसमें आप लिखेंगे, दिस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ डॉक्टर जज कंडीशन ऑफ हार्ट,
ठीक है। तो इसको कैसे जज करता है डॉक्टर, तो इसी में से मैं आपको बताता हूँ केस स्टडी के अंदर से। तो डॉक्टर कैन गेट क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ हार्ट, देखो कंडीशन ऑफ हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, तो इसी से पता लगाता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सैम्पल पेपर पूरा होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस सैम्पल पेपर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।